आपको कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है, यहां पर जो ऑनरेरियम मिलता है हमको, जो हमारे भत्ते मिलते हैं, उसी पर ही गुजारा करते हैं। हमारा परिवार उसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश। ऐसा आपने 30 मिनट के अंदर सभी न्यूज नेशनल चैनलों पर आपने देखा होगा। हो सकता है ये 4 राज्य में होने वाले चुनाव के लिए जनता के बीच और कर्मचारियों के बीच एक आक्रोश पैदा करने का एक तरीका भी हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे राज्यों में कुछ दिनों के लिए ऐसे संकट भी आए हैं कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाए। उसमें से बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, अन्य पार्टियों के शासित राज्य हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश को ही चुनाव से पहले ऐसा क्यों हुआ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्मचारियों को सैलरी और रिटायरमेंट कर्मचारी को पेंशन देने में आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश सरकार को क्यों आया? दोस्तों, आप जानते हो कि यह न्यूज 30 मिनट के अंदर सभी नेशनल न्यूज पर चली और यही लगता है, आप सोचिए, यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जनता को ऐसा लगे कि कर्मचारी की ओल्ड पेंशन और कर्मचारी की सैलरी की वजह से आम जन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरी सरकार, ये पूरा राज्य संकट में है। खजाने में पैसा नहीं है, राजस्व समाप्त हो चुका है। ऐसा केवल कर्मचारी और नागरिकों के बीच में एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। सोचिए कि अगर 30 मिनट के अंदर सभी न्यूज चैनल यही दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनरों को पेंशन देने के लिए हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली हो चुका है, आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है। दोस्तों, ऐसा अचानक क्या हुआ कि चुनाव से ठीक दिन पहले ही ऐसा क्यों बताया गया? हो सकता है यही कारण हो कि जनता और कर्मचारियों के बीच एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जनता कर्मचारियों के साथ नहीं लगे। जनता सोचे कि कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन के लिए ही सब कुछ, हमारा जो योजना का पैसा भी वही ले जाते हैं। इस वजह से संकट हो गया है, ओल्ड पेंशन के लिए संकट हो गया है। कुछ कांग्रेस की ऐसी योजना थी जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में संकट आ गया है, ऐसी तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। परंतु ऐसी बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, ऐसे बिहार में भी प्रसाद जो मुख्यमंत्री थे उस समय भी यहाँ पर आर्थिक संकट हुआ था बिहार राज्य में कि लगभग 1 साल के अंदर सैलरी नहीं मिली थी, अगर मिलती थी तो आधी सैलरी मिलती थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खबरें देखने को मिली थी। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कुछ दिनों के लिए संकट आ सकता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अब सभी कर्मचारियों की सैलरी आ गई। आप कर्मचारी हो तो आपके पास किसी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी का मैसेज आया है कि हमारी सैलरी नहीं आई? कभी कभी राज्य में 1 या 2 दिन के आगे पीछे भी हो सकता है। परंतु ये माहौल, 4 राज्यों का चुनाव है, 4 राज्यों के चुनाव से पहले केवल यही साबित करना हो सकता है कि जनता को ये लगे कि कर्मचारी ओल्ड पेंशन की वजह से हमको भी सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए जनता कर्मचारियों के साथ नहीं लगे। हो सकता है ये भी। तो ये बहुत बड़ी योजना हो सकती है, कर्मचारी और नागरिकों के बीच में एक मतभेद पैदा करना। दोस्तों, अभी 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राज्यों में, पूरे देश में, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। दोस्तों, अभी हाल में आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते के शनिवार को प्रधानमंत्री जी ने एनपीएस की जगह पर यूपीएस कर्मचारियों को देने के लिए घोषणा की है। परंतु कर्मचारी नाराज है कि हमको जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो नहीं चाहिए, हमको हूबहू ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो ये कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे ओल्ड पेंशन के लिए। तो हो सकता है ऐसी कुछ भावना, बेखाने की भावना हो कि जनता ऐसा सोचे कि कर्मचारी केवल कर्मचारी की ही लिए हित सोचता है, हमारे आम जैसे जनता के लिए ही नहीं सोचता। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कभी कभी ऐसा माहौल बनता हो कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है,
परंतु आप सोचिए किसी कर्मचारी के ग्रुप में या किसी के पास में कोई ऐसा मैसेज आया है कि हिमाचल में 1 महीने तक सैलरी नहीं दी गई हो, हिमाचल प्रदेश में 15 दिन तक सैलरी नहीं आई हो। अभी तक तो लास्ट की अभी 4 तारीख हुई है, 4 तारीख तक हो सकता है, लेट सेट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये एक माहौल पैदा करने की कोशिश की थी, परंतु वो माहौल नहीं बन पाया। कर्मचारी जानते हैं कि जो हमारे रास्ता है ओल्ड पेंशन का, उसको बंद करने के लिए ये साजिश रची गई हो सकता है कि कर्मचारियों के बीच में कई संगठनों के गुट पैदा करने की साजिश हो सकती है, और जनता और कर्मचारियों के बीच में एक भावना पैदा करने की साजिश हो सकती है, जिसे ये चुनाव में अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी न सोचे, और मैं अब आपको ये पूरा वीडियो दिखाता हूं जयराम ठाकुर जो विधानसभा में क्या बोल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हमारे सुखू भाई थोड़ा कई बार ना ये रहम करना ना, ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रहम करते हैं, हम और आप पर भी रहम करते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है, हर रोज गलती करता है, और आदमी गलती का पुतला है, और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। और आज यहां आप अगर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कह दूं, माननीय सदन के सदस्य मालूम नहीं उस सारी चीज को लेकर के कितने गंभीरता से लेंगे। हम लोगों के पेंशन, हम लोगों के भत्ते के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है, ना जनता में है, ना कोई कहीं किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं, कोई नहीं करता है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। एक बार इसको छेड़ेंगे, आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है। इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का पेंशन का मामला अभी तक भी चला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको तौरों में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं, मौका मिले, और मौका मिले आखिरकार। कितने लोग यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना कोई कारोबार है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है यहां पर, जो ऑनरेरियम मिलता है हमको, जो हमारे भत्ते मिलते हैं, उसी पर ही गुजारा करते हैं। हमारा परिवार उसी पर आधारित है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा इस बात